चलिए दोस्तों, हमारा एग्जाम्पल 14 नंबर एग्जाम्पल है। लॉग रूट में 1 माइनस कॉस 5x/2 1 प्लस कॉस 5x/2 ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये जो एग्जाम्पल है हमको क्या करने का है, एकदम एक अलग टाइप से उसको सॉल्व करने का है। तो हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, लॉग a अपॉन b इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b। लॉग a माइनस लॉग b हुआ तो हम क्या करेंगे, लॉग a माइनस लॉग b हुआ तो लॉग a रेस टू b इज इक्वल टू b लॉग a, ऐसे होता है ना। तो चलिए हम इसे देखते हैं, लॉग a लॉग b ए बी। ओके, तो हमारे पहले स्टेप y इज इक्वल टू लॉग में हम क्या करेंगे, तो रूट में 1 प्लस कॉस 5x/2 लिख देंगे, 5x/2 लिख दिया। फिर से माइनस लॉग में माइनस लॉग किया तो 1 माइनस कॉस 5x/2 लिख दिया, बराबर 5x/2 भी लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, अभी नीचे की स्टेप हमारी y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस कॉस 5x/2 है ना, तो इसका करेंगे हम 1/2। इसका भी वैसा ही करेंगे, 1 माइनस कॉस 5x/2 का 1/2 कर देंगे। 1/2 किया तो यहाँ तक तो हो गया। तो हमारी आगे हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू ये जो 1/2 वो नीचे ला दिया। ओके, तो log 1 प्लस कॉस 5x/2 कर दिया, माइनस फिर से 1/2 log 1 माइनस कॉस 5x/2 भी कर दिया। यहाँ तक तो हो गया। तो अभी हमारी अगली स्टेप क्या रहती है हमारी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई गेट। ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लॉग लगा के, तो 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 5x/2। फिर से हमको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव किया 1 प्लस कॉस 5x/2 का, ओके, माइनस 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 5x/2 किया। तो फिर से डेरिवेटिव किया 1 माइनस कॉस 5x/2 का, ओके, 1 माइनस कॉस 5x/2 का भी डेरिवेटिव किया। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस कॉस 5x/2। तो इसका डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x/2। तो हमको फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा 5/2 का। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे हम, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5/2 आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, यहाँ पे भी इसी स्टेप करने की हमको 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 5x/2 कर दिया। यहाँ पे भी वैसा ही कर दिया। तो इंटू यहाँ पे माइनस
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन 5x/2, तो यहाँ पे भी 5x/2 हो जाएगा ना, 5x/2 हो जाएगा। तो हमारी अगली स्टेप क्या होगी, यहाँ पे देखिए माइनस साइन 5x/2 अपॉन ये 5, सॉरी ये 5 आगे आ जाएगा, तो ये 5 -5 साइन 5x/2, और ये 2 और ये 2 2 2 4 1 प्लस कॉस 5x/2 माइनस साइन ये 5 साइन 5x/2 अपॉन ये 2 2 4 1 माइनस कॉस 5x/2, ऐसे हो गया। या इसका भी और इसका भी फाइनल हो गया। तो हम यहाँ से कौन सी वैल्यू जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से निकालेंगे एक जो वैल्यू है हमको कॉमन निकाल सकती है, तो हम क्या करेंगे, -5/4 साइन 5x/2 को कॉमन निकाल देंगे। -5, ये 5 भी उसमें आ गए, और ये 5 ये साइन ये जो है ये पूरा का पूरा बाहर निकालेंगे हम। सिर्फ यहाँ पे जो माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगी, यहाँ पे माइनस होके, तो -5/4 साइन 5x/2, ये सॉरी ये और ये कॉमन निकल लिया, ये और ये सब कॉमन निकाल लिया हमने। तो हमको ब्रैकेट के अंदर कौन सी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 1/1 प्लस कॉस 5x/2, और प्लस क्यों, यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो ये माइनस यहाँ पे चला गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया प्लस, तो 1/1 माइनस कॉस 5x/2। ये यहाँ तक तो हमारा सब हो गया। तो मैं क्या करता हूँ अभी, तो थोड़ा सा आगे चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। मैं बुक में देख रहा था, कोई गलत नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ से तो हमारा हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कैसी आएगी, तो देखिए एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो -5/4 साइन 5x/2, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस कॉस 5x/2 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई किया ना, ये इधर और ये इधर सब है, प्लस 1 प्लस कॉस 5x/2 ऐसे हो गया। तो अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर 5x/2, क्योंकि हमने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, हमने मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके ऐसा हो गया। तो मल्टीप्लाई करके ऐसा हुआ, तो हमारी अगली स्टेप क्या आएगी, अगली स्टेप आएगी इज इक्वल टू -5/4 साइन 5x/2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
यहाँ से हम 2 अपॉन साइन स्क्वेयर 5x/2 बाहर निकालेंगे, साइन स्क्वेयर 5x/2। ये तो हमने क्या किया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर था तो 1 माइनस का साइन कर लिया, 1 माइनस का साइन कर लिया। ये जो है ये कॉस, ये माइनस कॉस, ये माइनस कॉस 5x और कॉस 5x/2 ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, और ये +1 और ये 1 1 1 2 हो जाएगा। तो 2 अपॉन साइन स्क्वेयर 5x/2 ऐसे हो गया। तो हमारी अगली स्टेप क्या होगी, अगली स्टेप 5 साइन -5/4 साइन, सॉरी ये साइन कैंसल, कि ये साइन और ये साइन कैंसल, तो 1 अपॉन ये इंटू हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 5x/2 इंटू 2 ऐसे हो गया। ओ सॉरी ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसे रहेगा, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ तक तो हो गया हमारा। तो हमारा फाइनल आंसर कैसे आएगा, फाइनल आंसर आएगा, ओह सॉरी हम क्या करें, ये इस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो जाएगा, तो 5/2, तो -5/2 ये 1 अपॉन साइन का इनवर्स क्या आता है, कोसेक, और ये हो गया 5x/2, तो कोसेक 5x/2, तो ये हुआ है अपना आंसर। तो ये जो आंसर है मैं dy/dx के टर्म में लिख देता हूँ, तो dy/dx के टर्म में लिख दिया तो -5/2 इंटू कोसेक 5x/2, तो ये हुआ है इसका आंसर। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ओके, तो ये होगा इसका आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। अपना जो नवनीत कोई भी दिया हुआ है इसमें ऐसा आंसर दिया नहीं है, रेफर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे लिख दिया है। तो मैंने क्या किया, आपको पूरा का पूरा आंसर मैंने बुक में सॉल्व किया था, मेरे पास जो बुक है उसमें मैंने सॉल्व किया था। तो उसमें सॉल्व करके मैंने जो स्टेप मुझे याद नहीं आ रही थी उसमें देख के मैंने आपके लिए ये एग्ज़ाम्पल पूरा तैयार किया। तो आपको ये एग्ज़ाम्पल ना नवनीत में मिलेगा, ना निकेता पब्लिकेशन, ना टारगेट पब्लिकेशन, ओनली रेफर क्वेश्चन नंबर 13 लिख दिया है। तो हम अभी मिलते हैं। ये आपको एग्ज़ाम्पल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मुझे, ओके, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। तो हम चलते हैं 15 नंबर एग्ज़ाम्पल के पास। तो चलिए हम 15 नंबर एग्ज़ाम्पल देखते हैं। 15 नंबर एग्ज़ाम्पल क्या दिया है, 15 नंबर एग्ज़ाम्पल है लॉग रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो ऐसे दिया है। तो हमारी पहली स्टेप क्या रहती है, y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो हमारी अगली स्टेप क्या होती है, अगली स्टेप हम इसको इसके ऐसा मल्टीप्लाई करते थे, तो लॉग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो बड़ा रूट लेना पड़ेगा हमको, बड़ा रूट लिया तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से हर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा कैसा आएगा, तो लॉग के अंदर लो रूट में 1 माइनस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर, सॉरी अच्छे से लिखता हूँ, लॉग
रूट में 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे हो गया ना। ठीक, तो ऐसे हो गया ये। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो ये लॉग 1 माइनस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे हो गया। कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, लॉग में रूट हटा देंगे, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, रूट डायरेक्टली हटा दिया हमने, रूट डायरेक्टली हटा दिया। तो एक कॉस जो है, तो ये जो इसका डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, अभी सेम कर लेंगे। इसका डिनोमिनेटर सेम किया तो कैसे आएगा, नहीं सॉरी, ए सेपरेट कर देंगे। तो लॉग 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसे हो गया। तो ये क्या होगा, लॉग सेक एक्स माइनस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो गया। सेकेक टेन एक्स हो गया। तो हम अभी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। हम इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया। चलिए अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स we get differentiating with respect to x we get dy by dx is equal to d by dx। तो d by dx हुआ, तो ये क्या करेंगे हम, log sec x माइनस टेन एक्स, sec x माइनस टेन एक्स, sec x माइनस टेन एक्स। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। तो एक sec x माइनस टेन एक्स, तो फिर से डेरिवेटिव करेंगे हम, फिर से डेरिवेटिव किया तो sec x माइनस टेन एक्स, ऐसे हो गया sec x माइनस टेन एक्स। तो 1 अपॉन sec x माइनस टेन एक्स। तो 2 मिनट, मेरी जो इसकी पेन की जो स्याही है वो थोड़ी सी हल्की चल रही है, तो मैं स्याही डाल के फिर से तो चलिए 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो गया। तो इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव रहता है सेक एक्स टेन एक्स माइनस टेन एक्स हो गया, माइनस टेन एक्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, अभी तो सॉरी टेन एक्स का भी डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स आता है, ये लिखना बोलो है हमें, इतनी चुप होती रहती है। क्या करते हैं अभी, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से मैं सेक एक्स को कॉमन निकाल लेता, सेक एक्स को कॉमन निकाला तो टेन एक्स सेक एक्स आ गया। तो ये सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो गया, सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो गया। तो ये जो था ये माइनस ओके, माइनस है ना, माइनस निकाला है बाहर, माइनस निकाला है। तो क्या होगा, टेन एक्स ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, तो आंसर क्या आएगा, सेक एक्स माइनस सेक एक्स। तो ये आंसर में डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में लिख देता हूँ, तो ये लिख दिया, तो माइनस सेक एक्स हो गया इसका आंसर। तो मैं ये जो है वो अभी ब्रैकेट में डाल देता हूँ, तो दैट इज आंसर। तो ये होगा इसका, ये होगा इसका आंसर। देखिए हमने आज
फिफ्थ एग्ज़ाम्पल 15 तक एग्ज़ाम्पल स्टडी किया है। तो आपको इसमें कोई भी एग्ज़ाम्पल में आपको कोई गलती लगी हो, कोई एक आधी स्टेप रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट में डाल देना कि सर एक जो स्टेप है इस एग्ज़ाम्पल में नहीं है, तो मैं आपको वो स्टेप समझा दूंगा। ओके, और 15 नंबर तक एग्ज़ाम्पल हो गए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे सिखा रहा हूँ आपको। ओके, मैं अभी आपको सब बताता, मेरा जो ये चैनल है वो सिर्फ आपके लिए मैंने खोला है। पहले भी मेरा एक चैनल था, उस पे 37,000 सब्सक्राइबर थे। तो मैंने ये जो चैनल था मेरा, उसको मैं डायरेक्टली बंद कर दिया। सिर्फ आपके लिए ये चैनल खुला है, वो चैनल मैंने बंद करके ये चैनल खुला है। तो आप मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके, तो ये इस यहाँ तक तो हो गया। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल की लिंक भेजी हुई है, तो आप मेरी जो वीडियो है आप देख सकते हैं। तो चलिए 15 तक हो गया, तो हम 16, 17, 18, 19, 20 जितने तक हो गए उतने तक हम जाएंगे। मैं आपको सब ऐसे ही सॉल्व करके दूंगा। एक भी स्टेप वो जो रहता है, एक भी एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं गायब नहीं करूँगा। मैं हर एग्ज़ाम्पल लूँगा आपके लिए, या वीडियो की ड्यूरेशन बढ़े कुछ भी बढ़े, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपके लिए मैं सब एग्ज़ाम्पल जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए आप। ओके, तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बाय बाय दोस्तों। चलिए दोस्तों, 16 नंबर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर एग्जांपल क्या दिया है, लॉग रूट में 4x 4 2 मिनट चेक करता हूँ। फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2 एक्स क्यूब माइनस 4 3/2 ब्रैकेट कंप्लीट, ये दिया हुआ है। तो हमको पहली स्टेप क्या रहती है हमारी, ये एग्जांपल को हम y के टर्म में डाल देते हैं। उसके बाद में हमको पहले इसको सॉल्व करने का है। इसको सॉल्व करके बाद में इसका जो आंसर आएगा उसी को हमको क्या करने का है, उसका हमको डिफरेंशिएशन निकालने का है। ओके, तो हम अभी ये स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम y के टर्म में क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू लॉग 4⁻²x एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट में 2x³ माइनस 4 3/2। ये तो हो गया, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हमारे अगली स्टेप, हाँ, तो अगली स्टेप में क्या करेंगे हम, ये जो लॉग है ये और ये स्पेशल मल्टीप्लाई कर लेंगे और अंदर में प्लस का साइन दे देंगे। तो ये हो गया लॉग 4 2x प्लस लॉग x² प्लस 5 अपॉन रूट में 2x³ माइनस 4 ब्रैकेट ⁻³ ये हो गया, ये हो गया। तो हमको इसको क्या करना है, x⁻n वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। x⁻n वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, x⁻n वाला फार्मूला यूज़ किया तो ये 2x नीचे आ जाएगा, ये log 4 प्लस ये 3/2 नीचे आ जाएगा। तो 3/2 log x² प्लस 5 अपॉन में 2x³
-4 ये हो गया, ये हो गया। तो हमारी अगली स्टेप क्या रहती है? हमारी अगली स्टेप क्या रहती है, बोलिए जल्दी। तो हम क्या करेंगे, ये और ये को, इसको अभी देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 2x, ये log 4 आ गया नीचे, प्लस ये 3/2 भी आ गया नीचे, ये log हो गया। ये 3/2 में क्या करता हूँ, ये 3/2 स्पेशल निकाल लेता हूँ। 3/2 स्पेशल निकाल लिया, तो ब्रैकेट में ये log दिया है। हम क्या करेंगे, log इसको भी और इसको भी हम सेपरेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस का साइन दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, से ये हो गया log, अभी x² + 5 माइनस अभी यहाँ पे देखिए माइनस हो गया। तो अगली स्टेप क्या है, log फिर से 2x³ - 4। तो रूट का सिंपल फॉर्म क्या रहता है, 1/2 रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, 1/2 लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया, 1/2 तो लिख दिया। तो हमारी अगली स्टेप क्या होगी, अगली स्टेप हमको क्या करने का है, अगली स्टेप में ये जो है 2x log 4 को वैसा का वैसा ही नीचे लिखेंगे, ये 3/2 भी वैसे का वैसा ही आ जा नीचे, और ये log हो गया, ये 2x² + 5 माइनस ये हो गया log, सॉरी माइनस ये 1/2 नीचे आ जाएगा, 1/2 आ गया नीचे, तो ये हो गया log 2x³ - 4। तो हो गया, ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट। तो हमारी अगली स्टेप क्या होगी, अगली स्टेप होगी अगली स्टेप, यहाँ पे ये 2 क्या है, 2 डिनोमिनेटर में सेम है, तो क्या होगा, ये 3 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया, ये 2x log 4 प्लस ये 3/2 log, सॉरी ये देखिए 3/2 log x² + 5 माइनस है, तो ये 3 और ये 2 × 2 4, ये 3/4, ये 3/2 से हमने ब्रैकेट के अंदर के हर नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हो गया, ये log 2x³ - 4 ये हो गया। तो ये आ गया आपका इसका आंसर। तो हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करने का है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो मैं अभी लिखता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग सॉरी differentiating with respect to x we get, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, dy/dx कैसा लिखूंगा, ये हो जाएगा dy, ये हो गया dx इज इक्वल टू d/dx। तो ये कैसे आएगा, ये 2x log 4 प्लस 3/2 log x² + 5 माइनस 3/4 log 2x³ - 4 ये हो गया। ये मैंने डाल दिया होल ब्रैकेट में। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। तो हम अभी जाएंगे, यहाँ पे होता है कि मैं देखता हूँ एडजस्ट,
तो चलिए तो यहाँ से आगे की स्टेप कैसे आएगी, तो देखिए तो x log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो x का डेरिवेटिव 1 आता है तो कैसे आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आया तो 2 log 4, ओके ये हो गया 2 log 4 हो गया। तो मैंने डेरिवेटिव लगाया, फिर से x को, सॉरी ये बाहर निकल, तो थोड़ी सी गलती हो गई, x का डेरिवेटिव तो 1 आता ही है, लेकिन ये जो है मैंने 2 log 4 को बाहर निकाल लिया है और डेरिवेटिव किया है x को डेरिवेटिव किया है। तो आगे की स्टेप क्या होगी, 3/2 को मैंने बाहर निकाल लिया और डेरिवेटिव किया ये log x स्क्वायर प्लस 5 को, किसको किया, log x स्क्वायर प्लस 5 को, सॉरी ये बड़ा ब्रैकेट में, ओके। तो हमारी अगली स्टेप ये -3/4 है, तो -3/4 बाहर निकल लिया तो d/dx हो गया, वो तो फाइनल हो गया। तो हमको यहाँ का बाहर का डेरिवेटिव log 2x³ - 4 को देना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, ये हो गया ये log 2x³ - 4 ऐसे हो गया। तो आगे क्या आएगा, आगे आएगा ये 2 log 4 इंटू 1 प्लस 3/2 हो गया। तो log का डेरिवेटिव क्या आता है, log का डेरिवेटिव आता है 1/x है, तो x क्या है, x² प्लस 5 ऐसे हो गया। तो हमारी अगली स्टेप है, हम क्या करेंगे अभी, x² प्लस 5 को भी डेरिवेटिव लगा देंगे, x² प्लस 5 को डेरिवेटिव लगाया x² प्लस 5 को भी, तो मैं यहाँ से नीचे लाता हूँ, माइनस यहाँ पे लिखूँगा। तो अभी ये तो हो गया, तो इसका क्या होगा, ये 3/4 आ गया। तो इसका डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/x होता है तो x 2x³ - 4 2x³ - 4 है इंटू ये हो गया 1/2x³ - 4, फिर से डेरिवेटिव लगेगा 2x³ - 4 को। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। तो देखिए हमारी अगली स्टेप क्या होगी, हमारी अगली स्टेप कैसे होगी, ये 2 log 4 हो गया, प्लस ये प्लस और ये 3 जो साइन है 3 ये 2 इंटू ब्रैकेट में क्या होगा 2x² प्लस 5, सॉरी x² प्लस 5, और इसका क्या होगा, इसका होगा 2x, इसका होगा 2x होगा ना, इसका होगा 2x। तो फिर से -3/4 से 2x³ - 4 ये हो गया, इंटू ये 2x³ है तो 6x² हो जाएगा, 6x²
स्क्वेयर हो जाएगा ना, सॉरी, ये देखिए ये कैसे होगा, ये 2 और ये जो 3 है वो 3, ओके, तो एक्स स्क्वेयर हो गया ऐसा। तो हमारे 2 log 4 प्लस 3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3x हो गया, तो 3x एक्स स्क्वायर प्लस 5, ओके। तो ये हो गया माइनस, ये 2 और ये 4, ये हो गया 2, तो ये हो गया 9x स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 4, ये होगा इसका आंसर, ये होगा इसका आंसर। तो ये आंसर हम किस में लिखते हैं, dy/dx के टर्म में लिखते हैं, dy/dx के टर्म में लिखते हैं। तो ये 2 log 4 प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब माइनस 4, ऐसे हो गया। तो हम क्या करते हैं, ओके, ये हो गया अपना आंसर। तो दैट इज आंसर, ओके। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें एक कौन सा ही एग्ज़ाम्पल मैं स्किप नहीं करता, आपके लिए सब एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ओके। तो आप मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ओके। तो मैं अभी रुकता हूँ, तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में।